Hello guys, welcome back in my YouTube channel as we created some drills in last video with some creation and some attractive ways. And we know that the sports training and coaching is based on some blueprint and planning. और वो प्लानिंग आपको इस तरह से करनी होती है कि आपके जो ट्रेनीज हैं वो बेहतर तरीके से उन बातों को समझ पाएं जो आप उनको उस ट्रेनिंग सेशन के दौरान कराने वाले हैं. Training session is the basic element, or you can say the micro element of your training part. So this is important to involve all the things with some creative and innovative ways for your trainees, जिससे कि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और वो जो मूवमेंट आप उनसे करवाना चाह रहे हैं उन सारे मूवमेंट को वो करने से पहले उनके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर या मेंटल क्लियरिटी रहे जिसको वो बेहतर ढंग से फिजिकली वहाँ पे परफॉर्म कर पाए. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज इन इनोवेटिव वेज and which can be really interpretable, or you can say understandable for your trainees and athletes. और वो एक एप्लीकेशन जो हमने app.planet.training के बारे में देखा था कि how it can works और how we can create all the drills in a single page जो कि आपके ट्रेनीज की मेंटल क्लियरिटी और मेंटल पिक्चर के लिए काम आती है. तो आज कल हम इस लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिक वे में हमने उस सब ड्रिल्स और मूव्स की बात की थी जहां हम उन इंडिकेशंस के थ्रू से दर्शा रहे थे कि एक खिलाड़ी कैसे विदाउट बॉल जा रहा है और कहां हम इंडिकेट करके उसको विद बॉल मूवमेंट उसका शो कर रहे थे. लेकिन इसी मूवमेंट को अगर हम वाकई में डायनेमिकली शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और वो एनिमेटेड वीडियोस को बना के आप जब अपने खिलाड़ियों को उसको शेयर करते हो अपने ट्रेनिंग सेशन से पहले तो वो एक बड़ा इफेक्टिव मेथड होता है. आपके खिलाड़ियों को आपको बहुत ज़्यादा उनको ओवरव्यू देने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वहाँ पे आपके खिलाड़ियों का ऑलरेडी मेंटल क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है. यू डोंट नीड टू क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर रिलेटेड ड्रिल्स और पर्टिकुलर ड्रिल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन. तो आप उस दिन सीधा स्टार्ट कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन से और सीधा स्टार्ट कर सकते हैं उनको उन सारे मूव्स को खिला के. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज वी नो दैट द टैक्टिक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जहां हम मैच सिचुएशंस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. मैच रिलेटेड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो वहां पे टेक्निकल मूव को दिखाने के लिए, शो करने के लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है. और planet.training जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो एक एनिमेटेड वे में जब आप उन मूव्स को शो करते हो तो आपके खिलाड़ियों के लिए बहुत आसान हो जाता है उन सबको कैच करना और उसको जाके फिजिकली परफॉर्म करना उनके लिए बहुत आसान होता है. तो चलिए हम चलते हैं कि हम कैसे इसको फंक्शन में लेके आ सकते हैं. एनिमेटेड वीडियो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू क्रिएट योर ड्रिल्स इन वेरी इनोवेटिव वेज. सो लेट्स गो फॉर दिस. ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको गूगल में आपको सर्च करना है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था app.planet.training. इसको एंटर करने के बाद एक बार फिर आप एप्लीकेशन में एंट्री कर जाएंगे जहां आपने कल अपनी, मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि अपना प्रोफाइल अपडेट कर देना है और अपना जो क्लब है या आप चाहो तो उसे एक चैनल के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं. यहाँ पे अपना रॉयल क्लब में मैं एक बार फिर से चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस एनिमेटेड वीडियो को बनाऊँ. नाउ आई हैव टू गो फॉर अगेन फॉर द क्रिएशन ऑफ द वीडियो. तो मैं क्रिएट पे जाके फिर से न्यू एक्सरसाइज पे क्लिक करूँगा. न्यू एक्सरसाइज पे जाके आपको फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पे जो मिलेगा न्यू एक्सरसाइज, जहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम लिख सकते हैं. माना मैं एक्सरसाइज में अटैकिंग मूव के बारे में अगर हम शॉकर में बात करेंगे तो अटैकिंग मूव या अटैकिंग टैक्टिक्स आज हमारा एक्सरसाइज का नाम है. और सेटअप, एग्जीक्यूशन और वेरिएशन में आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं. फिटनेस के ऊपर अगर हम बात करें तो टैक्टिक्स के लिए आपको फिटनेस अगर हम देंगे तो 5 में से हम 4 रेटिंग दे देते हैं. टेक्निक की बात करें तो अटैकिंग मूड में टेक्निक 5 में से 5 आप दे सकते हैं. और टैक्टिक्स तो टेक्टिकल बेस्ड है, सो वी कैन गो फॉर द स्केल ऑफ 5 आउट ऑफ 5. नाउ द मेन फोकस इज़ ऑन द अटैक
सो सेलेक्ट योर अटैक। एज सभी एज के लिए है, और हम अगर सीनियर, अंडर 23 या 21 की बात करते हैं तो इनको सब सेलेक्ट कर दीजिए। फेज़ कौन सा है, तो ये गेम सिचुएशन है, तो इसको आप, क्योंकि टैक्टिकल मूव इट मीन्स कि गेम सिचुएशन है, गेम सिचुएशन को आप कर दीजिए। ग्रुप साइज़ आपने माना 2 से 8, इंडिविजुअल ट्रेनिंग की बजाय आपका 2 से 8 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो आप उसे कर सकते हैं। आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी है और अगर टैक्टिक्स में ग्रुप भी है और टीम टैक्टिक्स भी है, तो तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। गोलकीपर इंक्लूडेड है तो आप एक गोलकीपर कर लीजिए। मोर कैटेगरी में अगर आप जो चाहो इस तरह की जो आपको ऑप्शन आपका सिलेक्ट करना हो उसको करिए। लैंग्वेज में आप इंग्लिश कर स्टार्ट करिए। तो ये हो गया आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़। नाउ यू हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन जहाँ पे आपको ड्राइंग और एनिमेशन 2 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको जाना है एनिमेशन पे। तो एनिमेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं फिर से उस फील्ड पे, और फील्ड के बाद आपको एक बार फिर से वही टेबल दिखाई देती है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। दोस्तों एक बार फिर से आप देखिए इस टेबल को, इसमें आपको काफ़ी 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। ड्राइंग ऑप्शन, प्लेयर, गोलकीपर और कोचेस का आप डाल सकते हैं कुछ भी इमेज, और टूल्स में आपको बॉल्स और कोन्स और इस तरह के गैजेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम एक छोटा टैक्टिकल मूव डेवलप करना चाहते हैं तो लेट्स मेक इट, मैं माना एक शूटिंग के लिए एक राइट विंग अटैक अगर मैं चाहता हूँ, और आई वांट टू इन्वॉल्व 4 अटैकर्स इन दिस टैक्टिकल मूव, तो मुझे सबसे पहले अपने प्लेयर्स को लेके आना है। तो मैं 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये 4 खिलाड़ी मैंने ले लिए जो मेरे टैक्टिकल मूव के लिए मेरे साथ होंगे। राइट विंग अटैक है तो मैं बॉल भी ले लेता हूँ, एक बॉल भी मैं ले लेता हूँ। तो बॉल मैं सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करवाने वाला हूँ। तो बॉल का साइज़ मैं एक बार फिर यहाँ से एडिट सिलेक्टेड इमेज से बड़ा कर देता हूँ जो थोड़ा सा विजिबल हो इस तरह से। अब बाय द वे आप इस बॉल को सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये 4 लोगों के साथ आप अटैक करना चाहते हैं और आपका टैक्टिकल मूव इस तरह का है। तो सबसे पहले आप यहाँ से बॉल पास कराना चाहते हैं, तो पास के लिए आपको इस इंडिकेशन का यूज़ करना है। तो यू हैव टू टेक इट लाइक दिस। आप अगर इंडिकेशन का यूज़ नहीं करना चाहते और बॉल को आप मूव करवाना चाहते हो डायरेक्ट, तो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। तो ये जो इंडिकेशंस का यूज़ करना ये मैंने आपको कल बताया था, बहुत ईजिली, बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। नाउ द बिग थिंग इज़ हेयर दैट you want to make some tactical move और यू आर गोइंग विद राइट विंग अटैक। तो इसके लिए आप सबसे पहले लेवलिंग कर लीजिए। लेवल 1 आपने इस खिलाड़ी को दे दिया, लेवल 2 आपने यहाँ दे दिया। एक क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको, और चौथा नंबर इसका है। तो इट मीन्स बॉल यहाँ से शुरू होनी है, यहाँ जानी है, उसके बाद लाइन में बॉल नंबर 3 को मिलना है, और ये यहाँ से एक क्रॉस पास खेल के यहाँ पे हेडर या फिर कुछ एक डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे 4 नंबर प्लेयर रेडी रहेगा। तो इस तरह का टैक्टिकल मूव अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हाउ द बॉल कैन मूव, और या फिर आप प्लेयर को भी अगर मूव करवाना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा अगर आप अपनी स्क्रीन को देखिए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, ये प्लस का निशान जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस प्लस को आप इंसर्ट सीन करना है आपने। तो इंसर्ट सीन जब आप करेंगे तो इंसर्ट सीन में आपको सबसे पहले जो करना है, बाय द वे आप स्टार्ट कराना चाहते हैं इस बॉल को यहाँ से यहाँ, तो आपने इस बॉल को लेके इधर बॉल को ड्रैग कर देना है और उसे छोड़ देना है। ये आपका पहला मूव हो गया। आप अगर दूसरे मूव में इस खिलाड़ी को भी थोड़ा सा मूवमेंट देना चाहते हैं और साथ ही साथ इस बॉल को पास करना चाहते हैं नंबर 3 को, तो अब यहाँ पे किस तरह से आप करोगे, आपको क्या करना है, इंसर्ट सीन, एक और इंसर्ट करना है सीन को, और उस सीन में आपको पहले इसे मूव कराना है बॉल के पास,
और फिर उसके बाद बॉल को किक करके आप इधर देना चाह रहे हो तो इधर किक कर लेना है। नाउ हियर यू कैन चेक द मूवमेंट। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो इस तरह से प्ले करिए जहाँ पे आपको नज़र आता है कि बॉल मूव होने लगी है। अब इसके आगे भी अगर आप कोई सीन क्रिएट करना चाहते हैं, बाय द वे आप चाहते हैं कि बॉल रिसीव करे नंबर 3 और यहाँ से वो है जो है वो क्रॉस पास करे नंबर 4 को, तो वो नंबर 4 कैसे आप उसको क्रॉस पास करके यहाँ से डिफ्लेक्शन दोगे, तो इसको आप एक बार फिर से आपको इंसर्ट सीन पे जाना है और यहाँ से पहले इसको मूवमेंट करवाना है बॉल के साथ, फिर आपको बॉल को मूव करवाना है इस तरह से आगे। तो छोटे छोटे सीन क्रिएट करेंगे, मैक्सिमम आप 29 सीन क्रिएट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में, तो बहुत काफ़ी होते हैं अगर आप मूवमेंट को अच्छे तरीके से कर पाएँ। आप उसके बाद फिर एक और इंसर्ट करिए सीन, इसको बॉल के पास ले जाइए और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि ये भी थोड़ा सा मूव करे उसी दौरान, तो इसको मूव करके ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पेनल्टी किक का जो एरिया है, पेनल्टी एरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप लेके जाइए। फिर अगला सीन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं कि बॉल यहाँ से किक होके एक कर्व की तरह आए और इधर इसको हेडर दे, तो यहाँ पे एक और सीन आप क्रिएट करके इसको थोड़ा मूव कराइए और बॉल को जो है गोल पोस्ट के अंदर ले जाइए। तो ये आपने सीन क्रिएट कर लिया। नाउ यू कैन प्ले ऑल। आपके पास एक प्ले ऑल का ऑप्शन है और एक जो प्ले का ऑप्शन है वो सिर्फ इस सीन को जो आपने अभी क्रिएट किया है उसे वहाँ पे दिखाएगा। और अगर आप प्ले ऑल कर देंगे तो शुरुआत से जो आपने स्टार्ट किया था जिस मूवमेंट को, वहाँ पे उस मूवमेंट को आप देके, और ये देखिए आप बहुत बेहतर तरीके से इस मूव को यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करवा दिया। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत आसान है ये सीन को क्रिएट करना। यहाँ पे आपको सिर्फ इंसर्ट सीन पे क्लिक करना है और आगे अगर आप वापस से फिर इसी मूवमेंट को करवाना चाह रहे हैं तो एक बार फिर से इंसर्ट सीन करिए और बॉल को वापस इधर ले जाइए। जिनकी जो सबकी अपनी अपनी पोजीशन जहाँ थी वो वहाँ पे आप उनको एक बार फिर से करिए। तो ये आपने यहाँ पे इंसर्ट सीन कर लिया और एक बार फिर प्ले करेंगे तो ये सारे लोग देखिए अपनी अपनी जगह पे वापस आ गए। अब अगर आप अपने टैक्टिकल मूव को थोड़ा सा यहाँ पे प्रोग्रेशन लेके आना चाह रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को बढ़ाते हुए अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं इन खिलाड़ियों पे और आप चाहते हैं कि डिफेंडर्स का भी अप्रोच इसमें दिखाया जाए, तो 3 डिफेंडर्स का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू सेलेक्ट सम प्लेयर्स एज वेल। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट प्लेयर को अलग तरह से सेलेक्ट करिए या फिर आप कुछ और इंडिकेशंस ड्राइंग का यूज़ करके आप इस तरह के सर्कल को कर दीजिए जो आपको शो करेंगे कि वो आपके डिफेंडर होंगे। ये आपने 3 आपने यहाँ पे डिफेंडर्स को यहाँ पे रख लिया। एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जो होगा, तो ये 3 डिफेंडर आपके लिए होंगे। इसका साइज़ बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने कल बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि आप टेक्स्ट के रूप में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप इस मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे लिखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अटैकर A1, इसको A1 नाम दिया, A1 पास द बॉल टू A2। तो इस तरह का आपने बहुत आसानी से इसको नाम दे दिया और एक चाहो तो आप एक स्टेटमेंट इस तरह का लिख सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो ये आसानी से आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरह के टेक्स्ट भी आप बना सकते हैं। नाउ गो बैक टू द प्रेशर बिल्डिंग, जो आप एक टैक्टिक्स और बनाना चाह रहे थे कि ये मूव करे इस तरफ और ये खिलाड़ी मूव करे नंबर 3 पे और ये खिलाड़ी मूव करे नंबर 4 पे। तो अब इसको फिर कैसे करेंगे? नेक्स्ट जब आप सीन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यू हैव लॉट्स ऑफ पेजेस और यू कैन से सीन यू हैव लेफ्ट, तो उसके पास 29 सीन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास बाकी हैं। आप एक बार फिर से इंसर्ट करिए, यहाँ पे इसको पास दीजिए पहले में, एक और इंसर्ट करिए सीन जिसमें ये अप्रोच करेगा आपका नंबर 2 की तरफ और ये बॉल जो है वो थोड़ा सा इधर लेके जाएगा लाइन की तरफ, साइड लाइन की तरफ। नेक्स्ट सीन जब आपने किया तो ये अप्रोच कर गया, इसने बॉल यहाँ से इसको लाइन में खिला दिया। इसी दौरान आप नेक्स्ट सीन क्रिएट करके जो ये नंबर 2 डिफेंडर है ये अप्रोच करेगा इस तरफ और ये खिलाड़ी जो है वो जाएगा बॉल की तरफ।
और बॉल जो है वो और आगे की तरफ आपको जाएगी। नेक्स्ट सीन में आप यहाँ से किक करते हुए दिखाइए, या आप चाहो तो इसका अप्रोच दिखा सकते हैं कि इसका अप्रोच इस तरफ है और ये जो खिलाड़ी है ये अंदर की तरफ मूव करना चाह रहा है। नेक्स्ट सीन आप क्रिएट करिए, यहाँ से इसने किक किया और किक करते ही ये खिलाड़ी यहाँ पे बॉल के पास आ गया। और नेक्स्ट सीन आप क्रिएट करिए फिर से कि इसने हेडर या डिफ्लेक्ट करके गोल में शॉट लिया है। तो एक बार फिर अगर इसमें मैं सिर्फ प्ले करूं तो ये वाला सीन जो अभी हमने क्रिएट किया वो आपको दिखाई देता है। और अगर मैं यहाँ पे प्ले ऑल करता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि मैं सारा जो हमने शुरुआत से लेकर बनाया था, एक तो था जो आप बिना डिफेंडर के बेसिक लेवल की टैक्टिक्स उनको बताना चाहते थे तो वो आपने इस तरह से एग्जीक्यूट करवाया। दूसरे में आपने जब उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया तो आप डिफेंडर्स की पोजीशन और उनके अप्रोच को भी देख पा रहे हैं। और इस तरह से आपने बहुत आसानी से इस सीन को भी इंसर्ट करके अपने टैक्टिकल मूव को ज़्यादा इंटरप्रिटेबल और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाया, जिससे कि आपके एथलीट बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको फील्ड पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है मुझे लगता है और बहुत क्रिएटिव तरीका है अपने ड्रिल्स को बनाने का। यू कैन मेक योर ओन ड्रिल्स बाय यूजिंग दिस ऐप। और उसके बाद अल्टीमेटली यू हैव टू सेव दिस फाइल, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। सेव करने के बाद आपको वहाँ पे डन लिखा था, इट मीन्स कि इट हैज़ बीन सेव्ड। और उस सेव करने के बाद एक बार फिर आप यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको नीचे नज़र आता है सेव एज .png। तो आप इसको अगर चाहो तो एक बेसिकली आप इमेज के रूप में भी कर सकते हैं इसे सेव। और साथ ही साथ अगर आप इसको एक और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको यहाँ पे किसी सीन को डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट ऑल्सो दैट पर्टिकुलर सेलेक्टेड सीन। अगर मैं लास्ट सीन को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे डिलीट सीन का ऑप्शन आता है और जिस पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि रेक्टिफिकेशन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आप जब यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो बाहर आने के बाद आपको दिखाई देता है कि जो आपकी प्रोसेसिंग है एनिमेशन की वो शुरू होने लगती है। वापस आप होम पेज पे पहुँच जाते हैं एप्लीकेशन के और यहाँ पे एनिमेशन क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। दिस में टेक ओनली फ्यू मिनट्स। तो कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड्स में मैं कहूँगा, जितना ज़्यादा क्रिएशन आपने सीन्स क्रिएट किए हैं उसके हिसाब से टाइम लेता है। ओके, दिस इज़ डन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्रिएशन हो गया है। आप यहाँ भी इसे देख सकते हैं। अगर आप अपने किसी को शेयर करना चाहें तो इस तरह की वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। देखिए आपने जो एनिमेशन बनाया था वो एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है, रन आप कर लिए हैं और डिफेंडर का अप्रोच भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इस वीडियो को आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपके पास काफ़ी होता है। और इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको, जैसे मेरे 5 एक्सरसाइज मैंने क्रिएट किए हैं अभी तक, तो 5 एक्सरसाइजेज में से आपको ये दिखा देगा। जो अभी हमने किया था एनिमेशन वो इस तरह का था। इसमें जाके आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको शो करता है। और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पूरी अटैकिंग टैक्टिक्स ये दिखाई दे रही है जो आपने क्रिएट की है। और यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। डाउनलोडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे डाउनलोड करिए और आपके पास ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई है। इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको वो रन होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो प्लेयर है वीडियो का, जो MP4 का जो प्लेयर है उसमें रन करता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसे आप अपने स्टूडेंट्स या ट्रेनीज़ को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग योर व्हाट्सएप या जो भी आप मैसेंजर यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप अपने ट्रेनीज़ को अपने ट्रेनिंग सेशन से पहले इसे शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल creation I think for the young coaches and teachers, physical education teachers and for sports persons. So this is a very good tool you can say for the innovation of the drills and the exercises you can design in your laptop or phone. लैपटॉप आपके लिए बेहतर तरीका होगा इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए
बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।